आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल। यानी कोई भी कार्य फ्यूचर टेंस में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो उसे ही हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस अर्थात पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। ओके, सबसे पहले जानेंगे बाबू फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, आखिर कैसे पहचानेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ओके, तो ध्यान देंगे, इसका पहचान होगा जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे इत्यादि शब्द आता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं अर्थात पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, यानी जिसका अर्थ होता है प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिस वाक्य से प्रश्न भी पूछा जाए और उस वाक्य को नकारा भी जाए, उस कार्य को नकारा भी जाए, उसे ही हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहते हैं अर्थात प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ओके, इसमें दो भाग है, देखेंगे बाबू। पहला है नोट, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो, और दूसरा है अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो। सबसे पहले जानेंगे नोट नंबर 1, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो इसका रूल क्या होगा, किस प्रकार से हम हिंदी से इंग्लिश में क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ओके, ध्यान देंगे, रूल देखेंगे। सबसे पहले आपका रूल है शैल या विल में से किसी एक को लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि आपको मालूम है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सहायक क्रिया होता है बाबू वह होता है शैल, हैव और क्या होता है, विल हैव होता है। और हम हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में, तो रूल देख लेंगे। सबसे पहले आपको शैल या विल में से किसी एक को लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद से इंट्रोगेटिव और निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद से आपको नॉट का प्रयोग करना है, और उसके बाद से शैल और विल में का जो छुटा हुआ हैव था, नॉट के बाद से आपको हैव का प्रयोग करना है। उसके बाद से वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप आपको लिखना है, और उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा, उसके बाद से आपका आदर्श यानी अन्य हो जाएगा, और क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन अगर आया है तो प्रश्नसूचक चिन्ह तो आपको लगाना ही है। ओके, अब देखेंगे सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि कहां पे हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे और कहां पे हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, आई और वी के साथ, आई और किसके साथ, वी के साथ आपको शैल हैव का प्रयोग करना है। उसके बाद से आई और वी के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन बच रहा है, ही, सी, इट, दे, यू, नेम, आपको इसके साथ विल हैव का प्रयोग करना है। ओके, अब यहां पे भी एक चीज है कि मतलब अगर इस सेंटेंस में अगर अवश्य आ जाए, जैसे अगर आई और वी के साथ अगर अवश्य आ जाए तो हम आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग न करके हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, उल्टा कर देते हैं। आई और वी के साथ अगर अवश्य आ जाए तो हम शैल हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे शैल हैव के बदले हम किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव का। और अगर ही, सी, इट, दे, यू, नेम के साथ अगर अवश्य आ जाए, क्या आ जाए, अवश्य आ जाए, तो वहां पे विल हैव का प्रयोग न करके हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, शैल हैव का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया। ओके, ध्यान देंगे। अब हम आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला सेंटेंस आपका है, क्या सीता अपना काम नहीं कर चुकेगी। यहां पे देखिए, यहां पे प्रश्न भी पूछा जा रहा है और इसको नकारा भी जा रहा है। ओके, इसे ही हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इस वाक्य में जो प्रश्न सूचक शब्द क्या है वो कहां आया है बाबू, पहले आया है। तो जब पहले आया है तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया शैल या विल में से किसी एक को लिखेंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में देखेंगे कर्ता क्या है, सीता। ओके, अब देखेंगे बाबू सीता के साथ शैल या विल में से किसको लिखना है, सहायक क्रिया क्या प्रयोग करेंगे, क्या यूज करेंगे। तो सीता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, विल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। ओके,
उसके बाद ध्यान देंगे आपका रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्ता क्या है बाबू, सीता, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कह रहा है, नॉट का प्रयोग कीजिए, यानी इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद से यानी कर्ता के बाद से किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का। तो सबसे पहले यहां ध्यान देंगे विल सीता, और इस सब्जेक्ट के बाद से क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। तो यहां पे आपका क्या हो गया बाबू, नॉट हो गया। ओके, अब आगे ध्यान देंगे आपका रूल क्या करे, अब आप हैव को लिखिए, यानी जो सेल और विल में का जो छुटा हुआ क्या था, हैव था, उसको लिखना है। इसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। इस सेंटेंस में आप देखिए कि क्रिया आपका क्या है, देखिए यहां पे दिया है करना, क्रिया आपका क्या है, करना है। तो करना का अंग्रेजी क्या होता है, डू होता है, और डू का थर्ड फॉर्म यानी डू, डिड, डन, यानी जो क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा यानी डू का जो थर्ड फॉर्म होगा वो डन होगा। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, डन हो गया। ओके, उसके बाद देखेंगे आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। अब इस सेंटेंस में देखेंगे आपका कर्म क्या है, यानी कौन सा काम, तो यहां पे दिया है अपना काम, ठीक है ना। तो अब यहां पे यह ध्यान देना है कि अपना का अंग्रेजी क्या होगा, किसके साथ बाबू, सीता के साथ। तो सीता आपका स्त्रीलिंग है, यानी स्त्री का बोध हो रहा है, तो सीता आपका एक वचन है, तो इसके साथ हम अपने के लिए हर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, और काम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, वर्क हो जाएगा, हर वर्क हो गया। ठीक है, यानी विल, सीता, नॉट, हैव, डॉन, हर, उसके बाद क्या हो गया, वर्क हो गया। और इंट्रोगेटिव है तो या इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो आपको प्रश्न सूचक चिन्ह तो लगाना ही है। ओके, दूसरा सेंटेंस देखेंगे, क्या हम लोग एक पत्र नहीं लिख चुकेंगे। इस सेंटेंस में भी देखिए प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आया है, और इस कार्य को यहां पे नकारा जा रहा है नहीं के द्वारा, इसे ही हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देखेंगे, सबसे पहले सेल या विल को लिखना है, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो चलिए सबसे पहले इस सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी काम करने वाला, इसमें कौन है, तो कौन है बाबू, हम लोग। हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा, वी होगा। तो वी के साथ सेल या विल में से हम किसको लिखेंगे, सेल को लिखेंगे। तो यहां पे सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा बाबू, सेल हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्ता क्या है, हम लोग। हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, वी हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, नॉट का प्रयोग कीजिए। तो वी के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो गया। और उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, हैव को लिखिए, यानी सेल और विल में का जो छुटा हुआ क्या था, हैव, यानी सेल में का जो छुटा हुआ हैव है, इसको लिखना है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, हैव हो जाएगा। ओके, और उसके बाद से ध्यान देंगे, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। अब इस सेंटेंस में बाबू देखेंगे क्रिया आपका क्या है, तो क्रिया क्या है बाबू, लिखना। लिखना का अंग्रेजी क्या होता है, राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म होता है राइटेन, यानी राइट, रोट, राइटेन। ओके, तो यहां पे आपका WRITTEN राइटेन हो गया। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्म क्या है, यानी लिख चुकेंगे, क्या नहीं लिख चुकेंगे, एक पत्र। तो यहां पे आपका जो कर्म है वो क्या है, एक पत्र का है। तो यहां पे ए हो जाएगा, और पत्र का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, लेटर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे अगला सेंटेंस, क्या वे लोग अवश्य क्रिकेट नहीं खेल चुकेंगे। इस सेंटेंस में भी देखिए प्रश्न सूचक शब्द जो क्या है, कहां आया है, पहले आया है, और इस कार्य को नहीं के द्वारा नकारा भी जा रहा है। यही आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। जब प्रश्न सूचक शब्द क्या आया है तो इस टेंस की सहायक क्रिया को आपको पहले लिखना है। तो सहायक क्रिया सेल या विल में से किसी एक को लिखेंगे, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार। अब इस सेंटेंस में आप देखिए कर्ता आपका क्या है, वे लोग। वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे, और दे के साथ बताइए आप सेल का प्रयोग करेंगे कि विल का, विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा बाबू, इसमें देखिए अवश्य दिया है, क्या दिया है, अवश्य। तो अवश्य दिया है तो दे के साथ विल का प्रयोग न करके हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, सेल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बाबू, सेल हो जाएगा। वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट आपका क्या है, दे। तो वे लोग का अंग्रेजी आपका दे हो गया। सेल में का क्या छूटा हुआ है बाबू, हैव। लेकिन इसके पहले ध्यान देंगे सब्जेक्ट के बाद से आपको किसका प्रयोग करना है, नॉट का। तो यहां पे दे के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। और उसके बाद से ध्यान देंगे सेल में का क्या छूटा हुआ, हैव। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, हैव हो जाएगा। ओके,
उसके बाद से देख लीजिए रूल आपका क्या कह रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, खेलना, और खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले, और प्ले का आपका कौन सा फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, प्लेड हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू कर्म क्या है, खेल चुकेंगे, क्या खेल चुकेंगे, क्रिकेट। तो प्लेड के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, क्रिकेट हो जाएगा, CRICKE, और उसके बाद से T, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, नोट नंबर दूसरा देखेंगे बाबू, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो, यानी प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन, ये प्रश्नसूचक शब्द अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में आए तो क्या करेंगे। तो किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर आए तो उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को हम पहले लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपका रूल देख लेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, ठीक है। उसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल में से किसी एक को लिखना है, और उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद से हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से आपका हैव हो जाएगा। उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा। उसके बाद से आपका अदर्स यानी अन्य हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग तो करना ही है। ओके, ध्यान देंगे। सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे बाबू, मैं क्यों तुम्हारी मदद नहीं कर चुकूंगा। इस सेंटेंस में देखिए प्रश्नसूचक शब्द कहां आया है, बीच में आया है। ओके, तो जब प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया है तो इस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे, क्योंकि आपका रूल क्या कह रहा है, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखिए। तो यही आपका प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी हो गया। तो क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे तो वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई हो गया। और उसके बाद से ध्यान देंगे शैल या विल में से किसी एक को लिखना है, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो यहां पे देख लेंगे बाबू आपका कर्ता क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे वाई के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, शैल हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में कर्ता यानी काम करने वाला कौन है, मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, आई हो गया। ओके, और उसके बाद से ध्यान देंगे सब्जेक्ट के बाद से आपको किसका प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो गया। और उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या कर रहा है, हैव लिखिए, यानी शैल या विल में का जो छूटा हुआ हैव है उसको लिखना है, किसके बाद से, नॉट के बाद से। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, हैव हो गया। और उसके बाद से देखेंगे आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखिए। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, तो क्रिया क्या है बाबू, मदद करना। मदद करने का अंग्रेजी क्या होता है, हेल्प होता है। तो यहां पे HELP हेल्प हो गया। और आपको क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना है ना, तो हेल्प्ड हो जाएगा। ओके, और उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में कर्म क्या है, तुम्हारी, यानी मदद नहीं कर चुकूंगा। किसकी मदद नहीं कर चुकूंगा, तुम्हारी। तो तुम्हारी का अंग्रेजी यहाँ पे यू होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस देखेंगे, तुम लोग कब अपना पाठ याद नहीं कर चुकोगे। इस सेंटेंस में देखिए प्रश्नसूचक शब्द कहां आया है, बीच में आया है। तो इस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखेंगे बाबू, पहले लिखेंगे। तो कब का अंग्रेजी हो जाएगा, व्हेन। क्या हो जाएगा बाबू, व्हेन हो गया। और उसके बाद से देखेंगे इसमें सहायक क्रिया क्या लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद से शैल या विल में से किसी एक को लिखना है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार। इस सेंटेंस में देखेंगे कर्ता क्या है, तुम लोग का अंग्रेजी क्या होगा, यू। और यू के साथ शैल या विल में से हम किसको लिखेंगे, विल को लिखेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, विल हो गया। और उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। अब इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू कर्ता क्या है, तुम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, यू हो जाएगा। और यू के बाद से देखिए इंट्रोगेटिव और निगेटिव है ना, तो सब्जेक्ट के बाद से आपको किसका प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। तो उसके बाद से आपका यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, यू के बाद से
ओके, यू के बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका नॉट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद से देखिए आपको किसका प्रयोग करना है, हैव का, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, हैव हो गया। ओके, उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। इस सेंटेंस में ढूंढेंगे कि क्रिया आपका कहाँ है, क्रिया है याद करना। क्या है बाबू, याद करना। तो याद करने का अंग्रेजी लर्न होता है और लर्न का तीसरा फॉर्म लर्नड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे LEARNT लर्नड हो गया। उसके बाद ध्यान देंगे आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्म क्या है बाबू, अपना पाठ। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे अपना का अंग्रेजी क्या होगा। तो चलिए हम चलते हैं कर्ता के पास। कर्ता क्या है, तुम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, यू, और यू के साथ हम अपने के लिए प्रयोग करते हैं योर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, योर हो जाएगा। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, यानी किससे संबंधित है, पाठ से। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, लेसन हो जाएगा। ओके, और उसके बाद से हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, यानी व्हेन विल यू नॉट हैव लर्नड योर लेसन। ओके, उसके बाद से अगला सेंटेंस देखेंगे बाबू, वह क्यों अवश्य रसोई घर में खाना नहीं पका चुकेगी। ओके, इस में देखिए प्रश्न सूचक शब्द क्यों कहाँ आया है, बीच में आया है। तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को कहाँ लिखेंगे बाबू, पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा वाई। क्या हो जाएगा, वाई हो गया। उसके बाद से सहायक क्रिया शैल या विल में से किसी एक को लिखना है। अब देख लेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट को देखने के बाद से हमको शैल या विल का प्रयोग करना है। तो वह यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, तो वह का अंग्रेजी सी होगा। अब सी के साथ शैल या विल में से हमको किसे लिखना है, तो विल को लिखना है। किसको लिखना है, विल को। लेकिन ध्यान देंगे इस सेंटेंस में अवश्य दिया है। तो अवश्य दिया है तो जहां शैल का प्रयोग करने का, मेरा मतलब जहां पे शैल हैव का प्रयोग करने का वहां पे विल हैव, और जहां पे विल हैव का प्रयोग करने का वहां पे शैल हैव। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देंगे वह का अंग्रेजी सी के साथ विल का प्रयोग होगा। लेकिन अवश्य दिया है तो यहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, शैल का प्रयोग करेंगे। वाई के बाद से क्या हो जाएगा, शैल। ओके, और उसके बाद से देखेंगे आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्ता क्या है, वह का अंग्रेजी क्या होगा बाबू, सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह का अंग्रेजी सी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बाद से नॉट का प्रयोग कीजिए। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करना है, नॉट का। तो यहाँ पे सी है तो सी के बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो गया। और उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या कह रहा है, यानी नॉट के बाद से आपको हैव का प्रयोग करना है। तो वाई शैल सी नॉट, नॉट के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, हैव। ओके, और उसके बाद से आपका रूल क्या कह रहा है, आप वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखिए। इस सेंटेंस में आपका क्रिया क्या है, पकाना। पकाना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, कुक, COOKED, यानी थर्ड फॉर्म आपका कुकड हो जाएगा। और उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। अब इस सेंटेंस में कर्म क्या है, पका चुकेगी। क्या नहीं पका चुकेगी, खाना। तो खाना का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाना का इंग्लिश यानी फूड, जिसको हम भोजन बोलते हैं। तो वाई हो गया, शैल हो गया, सी नॉट हैव कुक्ड फूड। उसके बाद से फिर आपका एक और ऑब्जेक्ट है, क्या, रसोई घर में, यानी कहाँ, रसोई घर में। तो उसके लिए हम लिखेंगे इन द, और उसके बाद क्या हो जाएगा, किचन हो जाएगा। ओके, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे।